केदारनाथ मंदिर का इतिहास। महाभारत के 18 दिन चलने वाले युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब पांडव जीत चुके थे तो एक दिन श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव इस युद्ध के बारे में सोच रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम इस युद्ध को जरूर जीत गए हो, लेकिन अपने भाइयों की हत्या करने का पाप तुम सब पर लगा हुआ है। इस पाप से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही दिला सकते हैं। अब क्या था, पांडवों ने ठान लिया कि अब सबसे पहले भगवान शिव से मिलने जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या की थी और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन पांडव अब दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि भगवान शिव से मिलना ही है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ही है। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। अब महादेव ने सोचा, ये लोग तो यहाँ भी आ गए, अब क्या किया जाए। तभी महादेव को जानवरों का एक झुंड दिखाई दिया। फिर महादेव ने एक बैल का रूप धारण किया और उन जानवरों के झुंड में शामिल हो गए। अब पांडव फिर दुविधा में थे कि इतने सारे जानवरों में महादेव रूपी बैल को कैसे पहचाना जाए। फिर भीम विशाल रूप धारण करके दो पहाड़ियों पर पैर रखकर खड़े हो गए। सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल को भीम के पैरों के नीचे आना उचित नहीं लगा। अब वहीं खड़े खड़े जमीन में धंसने लगे। यह देख भीम अपनी पूरी शक्ति से भागे और उस बैल की पीठ पकड़ ली। अब महादेव को अपने दर्शन देने पड़े। भोलेनाथ पांडवों की इस दृढ़ निश्चय से प्रभावित थे, इसलिए पांडवों को पापों से मुक्त करा दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।